थर्मोडायनामिक्स 2 के अंदर फर्स्ट चैप्टर आईसी इंजन के अंदर अपन ने लास्ट में पढ़ा था वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। आज आप पढ़ेंगे 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में। 4 स्ट्रोक के बारे में हो सकता है आपको नॉलेज हो पहले से, ठीक है। 2 स्ट्रोक जो होते हैं ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं 4 स्ट्रोक से, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, उससे वर्किंग क्लियर होगी इसकी, जिससे आप समझ सकोगे कि कैसे वर्क करता है ओरिजिनल में, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक सिलेंडर बना लेते हैं। ठीक है, और इसके नीचे लगा रहता है केस। केस सबके नीचे होता है, लेकिन इसका केस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहता है, ऊपर इसका हेड रहता है, ये सबका सेम है, ठीक है। यहां तक कोई इसके अंदर वो नहीं है, ठीक है। अब इसके हेड के अंदर क्या रहता है, सिर्फ एक ही चीज रहती है यहाँ पे, स्पार्क प्लग। टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। ठीक है, अब 4 स्ट्रोक और पेट्रोल और डीजल 2 स्ट्रोक पेट्रोल के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। फर्क क्या है, इसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट वर्किंग जो होती है वो कितने स्ट्रोक में होती है, सिंगल रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक। द all the processes that is suction, compression और उसके बाद क्या होता है पावर एंड एग्जॉस्ट takes place in single revolution of crank। क्रैंक के सिंगल रेवोल्यूशन के अंदर ही वो सारे प्रोसेसेस जो है वो कंप्लीट होते हैं। कैसे वर्क करता है, ध्यान देना। यहाँ पे क्या है, अब इस जगह से अब ये नीचे वाला जो हिस्सा है ना, इसका ये भी वर्क करेगा, मतलब कि ये दोनों तरफ पावर को सप्लाई करते हैं, दोनों तरफ से पावर को इनपुट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ पिस्टन है, पहले यहाँ पे मान लो पिस्टन है, पावर मिलेगी अभी, ये आ गया पिस्टन, इस जगह से स्टार्ट करते हैं आपका, ठीक है। पिस्टन को मैं रेड कलर से बना देता हूं ताकि समझ में आए आपको। ये आ गया पिस्टन, और यहां पे हो गया उसका कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, अब ये बिल्कुल टॉप पोजीशन में है, तो कनेक्टिंग रॉड भी बिल्कुल टॉप पोजीशन में ही रहेगा। और यहाँ पे होता है कुछ इसका क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट को मैं ब्लैक कलर से बना देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये क्रैंक है। अब क्रैंक की इसकी खासियत क्या होती है, इसके ऊपर जितना लोड ऊपर की तरफ होता है उसको बैलेंस किया जाता है। बैलेंसिंग के बिना कोई भी वर्क पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इंजन इतनी ज्यादा रेवोल्यूशन के ऊपर घूम रहा होता है कि अगर उसको बैलेंस ना किया जाए दूसरी तरफ से, तो वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा और सब कुछ तोड़ देगा इतनी स्पीड में, ठीक है। अब इसके अंदर खासियत क्या होती है, मैंने आपको बताया था, यहां पे लगा रहता है एक पोर्ट,
उसमें वॉल्व्स थे, इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर होंगी पोर्ट्स, वॉल्व्स नहीं होंगे इसके अंदर। इसके अंदर क्या वर्क करेगा, इसके अंदर पोर्ट्स वर्क करेंगी, ठीक है। और इस पोर्ट के बिल्कुल सामने दूसरी तरफ यहां पे रहेगी एग्जॉस्ट पोर्ट, ठीक है। कौन सी पोर्ट है ये थोड़ी सी बड़ी होती है, ये क्या है, एग्जॉस्ट पोर्ट। ये आ गई इनलेट पोर्ट और वो हो गई एग्जॉस्ट पोर्ट, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं ट्रांसफर पोर्ट, टीपी, ठीक है, ऐसे नाम दे सकते हैं इसको। और यहां पे रहती है एक इनलेट पोर्ट अब और होती है, ठीक है। ये आ गई इनलेट पोर्ट, इसको मैं नाम देता हूं इनलेट पोर्ट, इनलेट पोर्ट, ठीक है। अब जान लो 3 पोर्ट्स आपको पता चली, ठीक है, और एग्जॉस्ट पोर्ट के बारे में पता चला, ठीक है। अब ध्यान देना कैसे वर्क करता है, बिल्कुल ही सिंपल वर्किंग है। अब जब पिस्टन जो है इसकी पोजीशन से ऊपर चला गया, इनलेट पोर्ट का मतलब क्या होता है, अब यहां से पिस्टन स्टार्ट हुआ, देखो यहां से स्टार्ट हुआ पिस्टन ऊपर की ओर जाना, ऊपर की ओर जैसे जैसे जाता गया पिस्टन, और उसने क्या किया, यहाँ पे एक कंप्रेशन बना दिया, यहाँ पे जितनी भी सप्लाई थी फ्यूल था उसको क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, ठीक है। कंप्रेस करने के बाद अब जो फ्यूल यहाँ पे था वो तो कंप्रेस हो गया, उसके अंदर स्पार्क होगा, पिस्टन नीचे की ओर आएगा। लेकिन जब ये इस इनलेट पोर्ट से ऊपर की ओर गया ना, तो यहाँ पे जो एरिया था उसके अंदर क्या बन गया, वैक्यूम बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले जब पिस्टन ऊपर की ओर गया, सबसे पहले पिस्टन मूव हुआ, पिस्टन फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर गया, तो इसके अंदर क्या हुआ, यहां पे वैक्यूम बना एट इनलेट पोर्ट, जहां नीचे वाले हिस्से में, ठीक है, क्रैंक वाले पोर्शन के अंदर क्या बन गया, वैक्यूम बन गया। अब ये इनलेट पोर्ट है, तो इनलेट पोर्ट से जैसे ही वैक्यूम बना, इनलेट पोर्ट से क्या होगा, फ्यूल सप्लाई इसके अंदर एंटर हो जाएगी, ठीक है, इस वाले चैम्बर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम बन गया। और ये दोनों पोर्ट्स अपने आप बंद हो गई, क्योंकि पिस्टन इनके सामने है, ठीक है। पिस्टन इनके सामने होने के कारण अब इस वाले पिस्टन के ऊपर पता क्या लगा रहता है, यहाँ पे एक डिफ्लेक्टर लगा रहता है, इस जगह पे एक बम्प बना रहता है, एक ऊंचाई वाला हिस्सा बना रहता है, उसको बोलते हैं डिफ्लेक्टर, ठीक है। ये बम्प जो होता है ये पिस्टन के ऊपर ही बना रहता है, इस बम्प को क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम देते हैं डिफ्लेक्टर, लिख देता हूं मैं यहां पे डिफ्लेक्टर, ठीक है। समझते जाना, जैसे ही ये पिस्टन अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर की ओर गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, वैक्यूम बन गया, जिसके कारण इनलेट पोर्ट से क्या आ गई, फ्यूल सप्लाई इसके अंदर एंटर हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, पिस्टन जो है अब वहां पे ब्लास्ट होगा, जो ऊपर गैसेस थी, पहले आप जहां सेल्फ लगा रहे हो बिल्कुल ऊपर कुछ भी नहीं है मान लो, ठीक है, बिल्कुल ऊपर खाली है, आपने क्या किया, सेल्फ लगाया, सेल्फ लगाने के बाद पिस्टन एक बार ऊपर मूव हुआ, तो जितनी भी सप्लाई थी फ्यूल की वो यहाँ पे वैक्यूम बनने के कारण इसके अंदर एंटर हो गई। अब इसके अंदर जो है फ्यूल आ गया, एंटर कर गया इसके अंदर, ठीक है। जो फ्यूल के अंदर क्या होगा, सिर्फ पेट्रोल एंड एयर दोनों चीजें होंगी। अगर डीजल इंजन होता तो सिर्फ एयर होती, लेकिन ये पेट्रोल इंजन है तो इसके अंदर क्या होगा, पेट्रोल भी होगा और एयर भी होगी, दोनों चीजें होंगी। तो जैसे ही इसके अंदर पेट्रोल एंड एयर एंटर हुई, अब क्या होगा, पिस्टन नीचे की ओर मूव करेगा, पिस्टन ने अपनी ओरिजिनल लोकेशन चेंज कर दी और क्या हुआ, नीचे की ओर मूव करना स्टार्ट किया। देखो एक और बना देते हैं डायग्राम जल्दी से यहां से, ताकि कुछ भी क्लियर हो जाए सब कुछ। पिस्टन जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से क्या हो जाएगा, नीचे की ओर मूव करेगा। मैं सिर्फ ऊपर वाले हिस्से का डायग्राम बनाऊंगा ताकि बाकी सारी चीजें तो आपको उसी से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये स्पार्क प्लग है, बिल्कुल सेम टू सेम सारी चीजें हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जो पिस्टन है वो नीचे की ओर मूव किया और यहां पे पहुंच गया इस पोजीशन पर, ठीक है। और जो ये वाली जो क्रैंक है वो नीचे पहुंच गई बिल्कुल बॉटम में, ठीक है।
बॉटम वाली पोजीशन के ऊपर, ये घूम गया पूरा। घूमने के कारण क्या हुआ, सेल्फ जो होता है ना वो क्रैंक के साथ कनेक्टेड ही होता है, तो क्रैंक को घुमाता है वो। क्रैंक जो है अब नीचे की ओर पहुंच गई बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला हिस्सा ऊपर चला गया और ये वाला हिस्सा नीचे आ गया, ठीक है, और ये जो पिस्टन है वो नीचे पहुंच गया। अब देखो जो इनलेट पोर्ट थी वो इसके सामने थी बिल्कुल यहाँ पे, तो इनलेट पोर्ट इससे क्या हो गई, बंद हो गई, ठीक है, पिस्टन से। जैसे ही पिस्टन नीचे आया उसने इनलेट पोर्ट को बंद कर दिया। अब इनलेट पोर्ट जैसे ही बंद हुई तो नीचे क्या था, पहले एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर था। जैसे ही पिस्टन ने ऊपर से नीचे की ओर फोर्स लगाई उसके ऊपर, उसको कंप्रेस किया, ये वाली पोर्ट ओपन हो गई। देखो ये वाली पोर्ट तो यहाँ पे थी ना, ऊपर थी, इनलेट पोर्ट नीचे और ये वाली पोर्ट जो है ट्रांसफर पोर्ट जो है वो ऊपर है। तो ये क्या हो गई, ये ओपन हो गई। पिस्टन इसके सामने है नहीं, पिस्टन ही बंद करता है पोर्ट्स को, पिस्टन खुद ऊपर नीचे होकर इन पोर्ट्स को बंद करता है और खुद ही ओपन करता है, ठीक है। जैसे ही ये नीचे की ओर आया, अब क्या हुआ, इसने नीचे से कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस किया, यहां पे कुछ एग्जॉस्ट पोर्ट है इस जगह पे, ये रही एग्जॉस्ट पोर्ट, ठीक है, इसके सामने होती है इनलेट पोर्ट के, ट्रांसफर पोर्ट के बिल्कुल सामने लगभग क्या होती है, वो एग्जॉस्ट पोर्ट होती है, ठीक है। तो एग्जॉस्ट पोर्ट के बिल्कुल उसने क्या किया, यहाँ पे जैसे ही ये ऊपर की ओर गया, अब नीचे आता कंप्रेस कर दिया, तो ये वाली पोर्ट के अंदर से जो फ्यूल है वो कहां चला गया, फ्यूल और एयर का मिक्सचर वो कहां चला गया, इसके अंदर चला गया, सिलेंडर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे डिफ्लेक्टर का काम आएगा, डिफ्लेक्टर का काम फिर से समझते हैं बाद में। यहाँ पे क्या है, डिफ्लेक्टर भी तो था, ठीक है। डिफ्लेक्टर कब काम करता है, जब पिस्टन सिर्फ उस पोर्ट को नीचे आना स्टार्ट होता है। पिस्टन कहां होता है, क्रैंक जो होती है हाफ में होती है, इस जगह पे होती है जब क्रैंक, तब डिफ्लेक्टर वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, यहां पे होता है पिस्टन, पिस्टन बिल्कुल इस पोजीशन पर होता है। यहां पे एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो चुकी है बस, और इधर से इनलेट पोर्ट ओपन हो चुकी है, ये आ गई एग्जॉस्ट पोर्ट, ठीक है। पिस्टन इस जगह पे है और यहां पे होता है डिफ्लेक्टर, ठीक है, कुछ ऐसा बम्प होता है उसके ऊपर, हेड के ऊपर, सिलेंडर के ऊपर, सॉरी पिस्टन के ऊपर, ठीक है। इस पोजीशन से अब नीचे की ओर जाना स्टार्ट हुआ है। मैंने आपको बताया था जैसे ही नीचे की ओर जाना स्टार्ट होगा ये वाली पोर्ट बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे ये वाली पोर्ट पहले थोड़ी सी और ऊपर होता है, ये अब ये बंद हो चुकी होगी पोर्ट, ठीक है। मैं थोड़ा सा बना लूं इसको फिर समझना, अब जान दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट है और ये पिस्टन नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, इधर है साइड में ये, ठीक है। जैसे ही क्रैंक नीचे आएगी, यहाँ पे है, जैसे ही नीचे आएगी और नीचे आ जाएगा पिस्टन। जो इनलेट पोर्ट थी ये वाली, ये यहाँ पे है, ये बंद हो गई, पिस्टन इसके सामने आ गया। दो पोर्ट्स ओपन है, एक तो ये वाली पोर्ट जिससे फ्यूल जो है नीचे से ट्रांसफर होगा ऊपर की ओर, और एक ये एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन है, ठीक है। तो इस वाले इंजन के अंदर क्या होता है, जैसे ही एग्जॉस्ट अब ऊपर से ब्लास्ट होकर हटा होगा, ब्लास्ट के कारण जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं, जो उसकी गैसेस हैं, वो क्या करती हैं, यहां पे इकट्ठी हो जाती है इस जगह पे। ब्लास्ट हुआ ना तो इस जगह पे वो गैसेस इकट्ठी होगी। लेकिन जब ये पिस्टन नीचे की ओर आया, इसने क्या किया, यहाँ पे जो एयर थी इस चैम्बर के अंदर पूरी, उसको कंप्रेस कर दिया। ओपन पोर्ट तो ये तो बंद होगी, जैसे ही इसको कंप्रेस किया, एयर्स को कहीं और जाने का स्पेस नहीं होता। जैसे ही पिस्टन नीचे की ओर मूव हुआ तो एयर्स कहां करती हैं, इस ट्रांसफर वाली पोर्ट में चली जाती हैं सारी। ट्रांसफर वाली पोर्ट जो है वो आगे से खुली हुई है, ठीक है, जिसके कारण जो फ्यूल की अच्छी एयर की, साफ एयर की सप्लाई है विद पेट्रोल, वो इसके अंदर एंटर हो जाती है बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ। अब यहाँ पे डिफ्लेक्टर क्या करता है, इसको ऊपर की ओर फेंक देता है। अगर तो ना डिफ्लेक्टर होता तो सीधी गैसेस कहां करती, एग्जॉस्ट में चली जाती, ठीक है। लेकिन डिफ्लेक्टर इनको ऊपर की ओर फेस कर देता है इनका। जैसे ये ऊपर की ओर जाएंगी तो जितनी भी गंदी गैसेज है उनको क्या करेंगी, कंप्रेस कर देंगी, और वो सारी गैसेज कहां चली जाएंगी, एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर चली जाएंगी, ठीक है। इट मींस यहां से फ्रेश एयर जो है एंटर हो गई, और जो गंदी गैसेज थी वो क्या हुआ, जो जल के अभी बर्न हुई है गैसेज, वो क्या हो गया, यहां से बाहर चली गई, ठीक है, और एग्जॉस्ट से निकल गई, ठीक है। ये आ गई उनकी गैसेज जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी। तो इसके अंदर क्या रहेगा, सिर्फ एयर और
फ्यूल का मिक्सचर रह गया। अब आप कहोगे कि जैसे ही पिस्टन और भी नीचे जाएगा अभी, तो और भी ज्यादा फ्यूल को कंप्रेस करेगा, जिसके कारण और ज्यादा फ्यूल एंटर होगा, तो फ्यूल भी इसके अंदर एग्जॉस्ट से थोड़ा बहुत बाहर जाएगा। इट मींस जो टू स्ट्रोक इंजन होते हैं उनकी एवरेज बहुत कम होती है। एवरेज मतलब फ्यूल की कंजप्शन बहुत ज्यादा होती है, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा लो होती है। ठीक है, अब पिस्टन नीचे की ओर आया, दो स्ट्रोक, अब स्ट्रोक सुन लो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही अब इसके अंदर फ्यूल की सप्लाई पूरी हो गई, पिस्टन नीचे की ओर आया तो इधर से सारा खाली हो गया नीचे वाला सिलेंडर। एग्जॉस्ट और पावर, सॉरी एग्जॉस्ट और इनलेट इसके अंदर सारी एक साथ हुई। ठीक है, ऊपर वाले स्ट्रोक के अंदर। ठीक है, एग्जॉस्ट भी हो गया उसके अंदर, पावर भी मिल गई उसको, और नीचे से फ्यूल की सप्लाई ऊपर भी चली गई, सारी चीजें एक साथ हो गई। और जब ये ऊपर जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा, फिर से वही प्रोसेस सेम सारा फॉलो होगा। जब ये ऊपर की ओर आया यहाँ पे तो क्या होगा, फिर से सक्शन होगी। ठीक है, सक्शन के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा ऊपर। ठीक है, जो फ्यूल है, फ्यूल की सप्लाई जो है, जब पिस्टन इस जगह से ऊपर चला जाएगा, ट्रांसफर पोर्ट से ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। कंप्रेशन के बाद यहाँ से फिर से ब्लास्ट होगा। ठीक है, यही प्रोसेस सेम टू सेम चलता जाएगा। जब पिस्टन ऊपर की ओर जा रहा था, बीडीसी से टीडीसी की ओर, बीडीसी टू टीडीसी जा रहा था, तो सबसे पहले क्या हुआ, बीडीसी से अब टीडीसी की ओर जा रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, कंप्रेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा बहुत फ्यूल जो था वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत जो गैसेस थी और पेट्रोल का मिक्सचर था वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मतलब कि थोड़ा बहुत तो खराब होता ही है टू स्ट्रोक इंजन में। जैसे ही पिस्टन ने ये दोनों वाल्व बंद कर दिए, दोनों के सामने आ गया, उसके बाद उससे ऊपर जाएगा, यहां से लेकर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक होगा कंप्रेशन। ठीक है, इतना कंप्रेशन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो आपका कंप्रेशन होगा। सबसे पहले इनलेट वाल्व क्लोज हो गया, इनलेट वाल्व तो बंद ही था, इनलेट वाल्व यहाँ पे था ना पिस्टन, तो पहले बंद था। उसके बाद क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा इनलेट वाल्व, ओपन। सबसे पहले इनलेट वाल्व ओपन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जो फ्यूल की सप्लाई थी वो इसके अंदर आई। ठीक है, तो एयर फ्यूल मिक्सचर enters to the cylinder at crank चैम्बर। क्रैंक चैम्बर के अंदर, ये क्रैंक चैम्बर है, उसके अंदर फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो है एंटर करता है। ये होता है सेकंड, ये है फर्स्ट और ये है सेकंड स्टेप के। उसके अंदर क्या हो गया, जैसे ही वैक्यूम बन गया, पिस्टन ऊपर की ओर गया ना, जिसके कारण वैक्यूम बन गया। ठीक है, वैक्यूम के कारण एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है इनलेट पोर्ट के द्वारा इसके अंदर चला गया। ठीक है, इनलेट के अंदर द्वारा जब ये हो गया, उसके बाद क्या हुआ, ऊपर गया पिस्टन और उसने क्या किया, यहाँ पे फिर से अब यहाँ पे कंप्रेशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कंप्रेशन जो था वो कहां से, नीचे से जो फ्यूल की सप्लाई है, अब ऊपर की ओर जा रहा है एक बार, तो ऊपर तो कंप्रेशन ही करेगा। ठीक है, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट दोनों चीजें एक साथ होंगी। तो तीसरा स्टेप क्या है, कंप्रेशन। कंप्रेशन हुआ ऊपर। ठीक है, कंप्रेशन के बाद अब ये तीनों चीजें क्या हो गई, एक साथ हुई। तो ये क्या था, जब पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर गया तब बीडीसी टू टीडीसी गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, अब ब्लास्ट होगा। चौथा फोर्थ जो पॉइंट है वो क्या है, ब्लास्ट। तो ब्लास्ट जो है, स्पार्क जो है वो भी इसके बाद होगा, स्पार्क, स्पार्क भी इसी में हो गया। ठीक है, जब बीडीसी टू टीडीसी गया तो चार चीजें हुई। सबसे पहले तो इनलेट वाल्व ओपन हुआ, एयर फ्यूल मिक्सचर उसके अंदर एंटर हुआ, उसके बाद कंप्रेशन हुआ और स्पार्क भी हो गया। इनलेट और स्पार्क दोनों एक ही प्रोसेस के अंदर, जब ये नीचे से ऊपर की ओर गया, उसी में हो गए। ठीक है, उसके बाद अब कौन कौन सी चीजें रहेगी, एक तो पावर, एक एग्जॉस्ट। ठीक है, दो ही चीजें रहेगी। पावर किसके कारण, अब देखो यहाँ पे पावर मैंने आपको बताया था, जब ऊपर से ब्लास्ट हुआ स्पार्क के द्वारा तो पिस्टन नीचे की ओर मूव करेगा। ठीक है, तो अब आप इसको लिख देते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं एक बार। ठीक है, ये तो दोनों एक साथ यही वाला प्रोसेस अपन ने बनाना है, तो इसी के ऊपर बना देता हूं मैं। अब क्या है,
पिस्टन जो है वो टीडीसी पे पहुंच गया, टॉप डेड सेंटर, टीडीसी टू वीडीसी मूव करेगा, बॉटम डेड सेंटर की ओर मूव करेगा, टीडीसी से लेके वीडीसी की ओर पिस्टन मूव करेगा। अब देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ही नीचे की ओर मूव करेगा तो सबसे पहले इनलेट वाल्व क्लोज हो जाएगा, इनलेट वाल्व क्लोज्ड, ट्रांसफर पोर्ट एंड एग्जॉस्ट, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ट्रांसफर पोर्ट एंड एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन, ये ओपन होगी दोनों, ट्रांसफर पोर्ट एंड एग्जॉस्ट, ये वाली पोर्ट और ये वाली पोर्ट दोनों इनके सामने से पिस्टन नीचे आ गया जैसे यहां पे है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, एग्जॉस्ट, तीसरा स्टेप क्या होगा, एग्जॉस्ट। अब यहां पे पहले क्या होगा, कंप्रेशन होगा नीचे की ओर, कंप्रेशन, ये वाली पोर्ट ओपन हुई, इनलेट पोर्ट जो है वो क्लोज हो गई और पिस्टन नीचे की ओर आया, तो नीचे वाला फ्यूल जो एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर था बॉटम में, वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। वो कंप्रेस होने के कारण किस में चला जाएगा, टीपी में चला जाएगा। द एयर फ्यूल मिक्सचर फ्रॉम क्रैंक चैम्बर, इन क्रैंक चैम्बर, ऐसे लिखता हूं, इन क्रैंक चैम्बर compressed by piston and pushed in TP, टीपी के अंदर ये वाली टी ट्रांसफर पोर्ट के अंदर कंप्रेस कर दिया जाता है, फोर्स कर दिया जाता है, पुश कर दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया तीसरा, चौथा प्रोसेस, ठीक है, चौथा प्रोसेस इसके अंदर ये होता है। उसके बाद क्या होता है, जब ये ओपन हो गई, ऊपर से टीपी ओपन हो गई, ठीक है, तो क्या करती है, वो एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर फेंक देती है, ठीक है। द एयर फ्यूल मिक्सचर डाइवर्टेड होता है, उसका फेस चेंज कर देना, उसकी लोकेशन चेंज कर देना, डाइवर्टेड बाय डिफ्लेक्टर, ये डिफ्लेक्टर है, ठीक है, डिफ्लेक्टर टू, उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है, टू टेक आउट, टू पुश्ड आउट द एग्जॉस्ट गैसेस, एग्जॉस्ट गैसेस को पुश करने के लिए उसको क्या कर दिया जाता है, डिफ्लेक्टर के द्वारा जो है डाइवर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, ऊपर की ओर, ताकि जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो बाहर निकल जाएं। और छठा क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट गैसेस टेकन आउट थ्रू एग्जॉस्ट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट के द्वारा सारी गैसेस को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो वर्किंग मैंने आपको पेट्रोल इंजन की लिखवाई है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे पावर के लिए स्पार्क होता है। डीजल इंजन के अंदर भी सेम वर्किंग रहेगी, दो प्रोसेस। अब देखो, जब नीचे की ओर आया, जब ऊपर की ओर गया था, दो प्रोसेस हुए थे, इनलेट हुआ था और कंप्रेशन हुआ था। जब वापस नीचे की ओर आया तो दो प्रोसेस हुए, पावर स्ट्रोक, ऊपर से ब्लास्ट हुआ, पावर मिली उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपन ने लिखा नहीं, सॉरी, ऊपर वाला सबसे पहला, तो 7वां नंबर डाल देता हूं, पावर स्ट्रोक यहाँ पे स्टार्ट होगा, ये पहला नंबर ऊपर से यहां से स्टार्ट होगा, ड्यू टू स्पार्क, ड्यू टू ब्लास्ट द पिस्टन मूव्स डाउनवर्ड, ठीक है। अब इसको अपन क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक। तो यहां पे क्या होगा, पावर स्ट्रोक होगा, ठीक है। जब पहले ऊपर स्पार्क हुआ यहाँ पे,
तो स्पार्क के कारण पिस्टन नीचे की ओर मूव हुआ, उसके बाद नीचे की ओर मूव होने के बाद ये सारी चीजें हुई, जो इनलेट वाल्व था वो क्लोज हो गया सबसे पहले, उसके बाद जो एग्जॉस्ट जो गैसेस हैं और ये वाली दोनों पोर्ट्स ओपन होगी, नीचे की ओर प्रेशर लगा तो जितनी भी फ्यूल्स इसके अंदर नीचे वाले चैम्बर के अंदर थे वो ऊपर चले गए, और ऊपर जाने के बाद उन्होंने यहाँ पे जो है एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकाल दिया, फिर ऊपर की ओर पिस्टन गया, उसने कंप्रेस कर दिया पूरे को और ब्लास्ट हो गया फिर से, ठीक है। ऐसे ही वर्क चलता रहेगा। सेम ही डीजल इंजन के साथ है। डीजल इंजन के साथ सिर्फ जो इनलेट गैसेस होंगी वो कौन सी होंगी, वो सिर्फ एयर होगी। इसमें तो क्या था, एयर प्लस फ्यूल, एयर प्लस पेट्रोल, ये है पेट्रोल इंजन। और जो आपका डीजल इंजन होगा उसमें होगी सिर्फ एयर, एयर होगी एंटर करेगी और यहां से डीजल को कंप्रेस किया जाएगा, वही इंजेक्टर वाला सिस्टम, और कोई चेंज नहीं है उसके अंदर, ठीक है। एक चीज और समझने वाली है, कई बार पुराना किसी ने चेतक स्कूटर या पुराने 2 स्ट्रोक इंजन चलाए हो तो उसके अंदर क्या करते हैं ना, पेट्रोल पंप वाले कुछ एक्स्ट्रा ऑयल ऐड करते हैं उसके अंदर लिब्रिकेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपके क्रैंक चैम्बर के अंदर 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर क्या रहता है, यहाँ पे ऑयल ही रहता है, इंजन ऑयल, जो कि उसको क्या करता है, मोबिलिटी के लिए उसको लिब्रिकेट करता है। लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं, इसलिए इसको क्या करना पड़ता है, लिब्रिकेशन के लिए एक्स्ट्रा ऑयल डालना पड़ता है उसके अंदर, वो पेट्रोल के साथ ही मिक्सअप कर देते हैं, तो जैसे ही इसके साथ दीवारों के साथ टकराता है वो सारा उसको लिब्रिकेट कर देता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।